क्या आपको भी लगता है कि मटर ज्यादातर सर्दियों में ही आती है? ऐसा नहीं है। मटर सर्दी, गर्मी, बरसात यानी कि हर मौसम में आसानी से खाने को मिल जाती है और इस मटर का नाम है फ्रोजन पीज। भारत में फ्रोजन मटर के व्यवसाय की मांग तेजी से बढ़ रही है क्योंकि उपभोक्ता अब ताजगी और पोषण बनाए रखने वाले खाद्य पदार्थों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। फ्रोजन मटर साल भर उपलब्ध होते हैं, जबकि ताजे मटर केवल सीमित मौसम में मिलते हैं, जिससे फ्रोजन मटर की लगातार मांग बनी रहती है। उच्च गुणवत्ता वाली प्रोसेसिंग तकनीकों के उपयोग से इनका स्वाद, रंग और पोषण बरकरार रहता है और इनकी लंबी शेल्फ लाइफ भी रहती है, जो रिटेलर्स और उपभोक्ताओं दोनों के लिए फायदेमंद है। शहरीकरण और व्यस्त जीवन शैली के कारण रेडी टू कुक उत्पादों की मांग में वृद्धि हो रही है, जिससे फ्रोजन मटर की खपत बढ़ी है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को दी जा रही सब्सिडी और योजनाओं से भी इस व्यवसाय को बढ़ावा मिल रहा है। साथ ही फ्रोजन मटर का निर्यात भी बढ़ रहा है, जिससे ये व्यवसाय घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी लाभकारी सिद्ध हो रहा है। ये एक ऐसा बिजनेस है जो न सिर्फ आपको लाभ देता है, साथ ही साथ आपके उद्यमी के सफर की शुरुआत के लिए एक बेहतरीन और सस्टेनेबल बिजनेस आइडिया हो सकता है। फ्रोजन मटर के व्यवसाय के लिए कच्चे माल के रूप में आपको हरी मटर और पैकेजिंग मटेरियल्स आदि की आवश्यकता पड़ेगी। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको जिन मशीन्स की आवश्यकता पड़ेगी वो है डीप ऑर्डर, विनोवर, बेल्ट कन्वेयर, एलिवेटर, वॉशिंग मशीन, ब्लांचिंग मशीन, चिलर, डी-वाटरिंग मशीन, इंडिविजुअल क्विक फ्रीजिंग मशीन, कोल्ड स्टोरेज, बॉयलर, ब्लोअर, वेइंग मशीन, पैकेजिंग मशीन, मिसलेनियस एसेट्स। अब बढ़ते हैं फ्रोजन पीस की प्रक्रिया की ओर। सबसे पहले हरी मटर को ऑथराइज्ड वेंडर से प्रोक्योर किया जाता है और इसे स्टोरेज एरिया में रखा जाता है। इसके बाद मटर को डीप ऑर्डर में मैनुअल रूप से फीड किया जाता है, जहां मशीन की सहायता से मटर छीली जाती है और इसके दाने और छिलके विनोवर की मदद से अलग कर लिए जाते हैं। अगले चरण में मटर के दानों को वॉशिंग मशीन में भेजा जाता है। वॉशिंग मशीन के साथ ही एक बॉयलर लगा रहता है जो पानी को उबालता है। इसके बाद वॉशिंग प्रक्रिया होती है, जिसमें पानी की सहायता से मटर के दानों को अच्छी तरह से साफ किया जाता है। इसके बाद अच्छे दानों को एलिवेटर की मदद से ब्लांचिंग मशीन में भेजा जाता है और खराब दानों को मैनुअल रूप से बाहर कर दिया जाता है। ब्लांचिंग मशीन में मटर को कुछ देर उबालने और फिर बर्फ के पानी में तेजी से ठंडा करने की प्रक्रिया होती है, जो एंजाइमेटिक गतिविधि को रोकती है और भंडारण के दौरान स्वाद, रंग और बनावट को बनाए रखती है। फिर मटर के दानों को चिलर में फीड किया जाता है, जहां उच्च तापमान से तुरंत ठंडक में आने पर बैक्टीरिया मर जाते हैं। इसके बाद दानों को डी वाटरिंग मशीन में फीड किया जाता है, जहां अतिरिक्त पानी को मटर से निकाला जाता है और ब्लोअर की मदद से सुखाया जाता है। इसके बाद सॉर्टिंग मशीन की सहायता से टूटे और खराब दानों को अलग कर लिया जाता है और अच्छे दानों को निरीक्षण में भेजा जाता है। अच्छे दानों को IQF यानी कि इंडिविजुअल क्विक फ्रीजर में भेजा जाता है, जहां मटर के दानों को लंबे समय तक अच्छी स्थिति में रखने और गुच्छे में जमने से रोकने के लिए उन्हें अलग अलग जमाया जाता है। फिर इन दानों को बोरे में भरकर तोला जाता है और उन्हें चेम्बर या कोल्ड स्टोरेज में ले जाया जाता है। फिर उन्हें मैनुअल या पैकिंग मशीन द्वारा पैक किया जाता है। पैकिंग एंटी रूम में की जाती है, जिसका तापमान भी कोल्ड स्टोरेज के तापमान के आसपास होता है। पैकिंग के बाद फ्रोजन मटर को कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है और डिमांड के अनुसार मार्केट में बिक्री के लिए भेजा जाता है। इस व्यवसाय को लगभग आप 300 से 4000 स्क्वायर फीट एरिया, 10 से 15 मैन पावर, 30 से 35 किलोवाट पावर कनेक्शन के साथ शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपको लगभग 38 से 40 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना होगा, जिसके बाद आप 15 से 20% तक का प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आपके मन में अपना बिजनेस शुरू करने की इच्छा जागृत हुई हो और आप भी अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास निवेश के लिए धन की कमी है, तो आप सरकार द्वारा चलाई जा रही PMEGP योजना का लाभ उठा सकते हैं। 20 लाख तक सर्विस सेक्टर और 50 लाख तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की लागत के प्रोजेक्ट इस योजना के अंतर्गत आते हैं।
साथ ही आपके वर्क के अनुसार सब्सिडी भी प्रदान करने का प्रावधान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही शानदार बिजनेस आइडियाज के लिए उद्यमी ऐप को अभी डाउनलोड करें और विजिट करें उद्यमी इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट www.udymi.org.in पर। बिजनेस से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7526000444 पर भी संपर्क कर सकते हैं।